So, welcome back again, guys, to the Cooperative Society series of our chapter 2 Forms of Business Organization, right? So, in the previous part, we have studied the Producer Cooperative Society, and in the last, I forgot to make you write these short notes. ये तो अपना keywords हो गया, and these were the example I have given you. द स्टोरी ऑफ अ टेलर एंड टेलर को क्या क्या चाहिए था ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया कि रॉ मटेरियल उसको सुई धागा चाहिए था, इक्विपमेंट में मशीन चाहिए थी, अदर इनपुट्स में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बटन, डाई, मोल्ड्स ये सब चाहिए था, और फिर ड्रेसेस को कौन परचेज कर लेता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इससे तुम्हारी पीपीटी की लिंकिंग बैठ जाएगी कि हमने पढ़ा क्या था, अगर तुम्हें दोबारा से वीडियो ना देखनी हो तो ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तुमने कभी तो सुना ही होगा कि बीच में अगर एक बिचौलिया हो तो नुकसान होना ही होना है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस का नुकसान हो या फिर रिलेशनशिप्स का, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे थोड़ा अच्छे से समझना विद एन एग्जाम्पल। तो वी हैव अनदर स्लाइड, दैट इज एक हमारे पास स्मॉल ब्यूटीफुल 3 मेंबर्स की फैमिली है जिसे घर बनवाना है, और वो घर बना रहा है एक क्यूट सा वर्कर, राइट। अब ये घर बना रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना पूरा टाइम दे रहा है, अपना दिल दे रहा है, सोल दे रहा है, आत्मा दे रहा है इस घर को बनाने में। तो यहाँ पे अब बीच में इस वर्कर और फैमिली को किसने मिलाया था? एक कॉन्ट्रैक्टर ने, एक ठेकेदार ने। तो ये अपना कुछ तो पैसा लेगा। तो सारा पैसा फैमिली से किसने ले लिया? कॉन्ट्रैक्टर ने। और वर्कर को क्या मिलेगा? ये सारी पोटली मिल जाएगी पैसों की। गैस वॉट? सारी मिल जाएगी? नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या था? बहुत बेकार, बहुत भ्रष्ट, करप्ट था। तो उसने क्या दिया? सिर्फ थोड़ा सा पैसा दिया। किसको? वर्कर को। यहाँ पे मेहनत किसने की? वर्कर ने की। सामान किसने लगाया अपना? वर्कर ने लगाया। ठीक है। टाइम किसने लगाया? वर्कर ने लगाया। लेकिन उसको मिला क्या? टॉफी। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो कॉन्ट्रैक्टर है, मिडल मैन है, जो किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है? मेरे स्मॉल प्रोड्यूसर को, यानी वर्कर को। तो ये हमें, जो मेरी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो भी मुझे क्या मदद करती है? मिडल मैन को एलिमिनेट करने में मदद करती है। मिडल मैन के एक्सप्लॉइटेशन से हमको क्या करती है? बचाती है। टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मिडल मैन, एज वेल एज गिविंग फैसिलिटी ऑफ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते किस किस चीज की फैसिलिटी, राइट। अब मेरे पास एक कुम्हार है, यानी पोटर, जो कि मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। इसने काफी सारे बर्तन बनाए। अब क्योंकि ये मिट्टी के हैं, गीला हो गए, गीले हो गए, तो इनका डैमेज होने का स्कोप है। अब इसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ये वेयर हाउस को खरीद पाए या फिर वेयर हाउस के रेंट को अफोर्ड कर पाए। तो यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए कौन आ जाता है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एंसिलरी सर्विसेज देने में मदद करता है एक स्मॉल प्रोड्यूसर को। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देगा कौन? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू द स्मॉल प्रोड्यूसर, दैट इज आर पोटर, दी कुम्हार, ठीक है। साथ ही अब क्या चाहिए? वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी आ गई मेरे पास, किसके थ्रू? कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। अब क्या हुआ? अब मुझे पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी। अब मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं पैकिंग को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाऊं, किस तरीके से उसको कैरिएबल बनाऊं कि सपोर्ट मिल पाए मेरे इंटरनल जो पैक्ड आइटम है उसको। तो यहाँ भी जो पैकिंग की फैसिलिटी है वो भी मुझे कौन प्रोवाइड कर देता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी ही प्रोवाइड कर देती है। कौन सी? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड अब ये पैक भी हो चुका है सामान वेयर हाउस से ले जाने के लिए, बट लेके कैसे जाए? सिर पे उठा के लेके जाएंगे? हाथों में बांध के लेके जाएंगे? नहीं, हम इसके लिए एक ट्रक लेके आएंगे। तो जो मेरी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन शॉर्ट वी कैन लर्न कि एक तो मिडल मैन के एक्सप्लॉइटेशन से स्मॉल प्रोड्यूसर को बचाती है, प्लस हमें एंसिलरी सर्विसेज अवेल कराने में हेल्प करती है एट द वेरी रीजनेबल कॉस्ट। और साथ ही
हमारा जो आउटपुट है, जैसे कि स्मॉल प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आउटपुट भी खरीद लिया जाता था, यहाँ पे भी हम आउटपुट भी खरीद सकते हैं, और जो प्रॉफिट होगा उसको हम किसे दे देंगे, अपने मेंबर्स को दे देंगे। और यहाँ भी जो मेंबर्स है वो कौन है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ही है। तो यहाँ से तुम्हें एटलीस्ट ये तो समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हें बताना क्या चाहती हूँ। मेरे दो पर्पस थे इस पीपीटी को लेके। पहला, कि मिडल मैन कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है एक प्रोड्यूसर को, और दूसरा कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको रिमूव करने में कैसे हेल्प करेगी, एंड वो क्या क्या एंसिलरी सर्विसेज दे सकती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्ट्रेच इसलिए कर देती हूँ, सो दैट योर रिटेंशन पावर बी इनहैंस्ड। जितना तुम सुनोगे उतना याद रख पाओगे। ठीक है, तो अब हम इसे बुक में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या आ गया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो मेरे मेंबर्स है वो कौन है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स है। तो such cooperative society are established to help the small producer in selling their product। प्रोडक्ट को सेल करने में क्या करती है, मदद। और सेल करने के लिए क्या क्या चाहिए, सेल सबसे पहले तो उन्हें अपनी मेहनत का रीजनेबल प्राइस मिलना चाहिए। उस मजदूर ने इतनी मेहनत से घर बनाया और बदले में उसको क्या मिला, टॉफी जितना पैसा। और कॉन्ट्रैक्टर पोटली भर के लेके चला गया। तो द मेंबर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स who wish to obtain reasonable price for their output। जितना उन्होंने मेहनत की, कम से कम उतना पैसा तो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, फिर द सोसाइटी एम्स टू एलिमिनेट द मिडल मैन, इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजिशन। अब जो ये सोसाइटी है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मिडल मैन को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है, सो डैट एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट बन सके ऑफ इट्स मेंबर बाय सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स। उसके बाद इट पुल्स द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। जितना भी मेरे इंडिविजुअल मेंबर है, जैसे वो मेरा कुम्हार था, बहुत सारे कुम्हार थे, उनके आउटपुट को यानी घड़ों को ले लेती है और मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि घड़े बन गए और बनते ही मेरे पास कंज्यूमर बाहर तैयार बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, आउटपुट को लेके पैक करके वेयर हाउस में डाल देते हैं, और जब डिमांड आती है तो उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट। ऐसे याद रख लो सीरीज में कि कुम्हार के घड़ों को कोऑपरेटिव सोसाइटी लेके पैक करती है, पैक करने पे वेयर हाउस में डाल के फिर उसको क्या कर देती है, ट्रांसपोर्ट, जब उसकी डिमांड आती है। ठीक है, टू सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। सबसे बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे बेचना है, जिसपे कि मेरी कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और कुछ पैसा मैं सेव भी कर पाऊँ in the form of profit। तो profit are distributed according to each member's contribution to the pool of the output। यहाँ भी वही बात है, जितने मैंने घड़े दिए होंगे उस प्रपोर्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। 10 घड़े दिए तो 10 घड़ों का मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं पिछली बार तुम्हें लिखवाना भूल गई थी, तो यहाँ मैं पहले से लिख के लेके आई हूँ, तो ये चीज़ें लिख लो। और प्लस मुझे नहीं लगता कि कीवर्ड्स को मुझे अलग से लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही बुक में मैंने अच्छे से की हुई है। मैं खुद बनाती हूँ तुम्हारे लिए बुक, तो यहाँ तुम इसे पढ़ लेना। ठीक है, आई होप तुमने ये जो बुक है ना, लेक्चर देखने से पहले टेलीग्राम चैनल से ले ली होगी। मैं कभी भी अपने चैनल पे प्रमोशन नहीं करती कि कमेंट करो, लाइक करो, ये करो, वो करो। हाँ, डाउट के लिए ज़रूर बोल देती हूँ कमेंट का, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगी कि तुम बुक को तो एटलीस्ट डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, सो डैट तुम्हारे पास पढ़ने से पहले हैंड आउट्स हो और तुम अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाती है ओवर। थोड़ा समराइज करूँ तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए बनाई जाती है, जिसमें कि वो अपने आउटपुट को रीजनेबल प्राइस पे बेचना चाहते हैं, और इसमें मिडल मैन को एलिमिनेट किया जाता है, उसके एक्सप्लॉइटेशन को हटाया जाता है ताकि हेल्दी कंपटीशन आ सके। साथ ही आउटपुट को कोऑपरेटिव सोसाइटी ही खरीद लेती है, जिसको वो पैक करके वेयर हाउस में डाल के, और जब डिमांड होती है तो ट्रांसपोर्ट कर देती है कस्टमर को अच्छे प्राइस पे, और जो प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स को दे दिया जाता है इन प्रोपोर्शन टू द पूल ऑफ आउटपुट। ये होगा इसकी समरी। सो हैव अ गुड डे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी।